दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशरफ शाह। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज एक बहन ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल किया कि इंसान के जैसे अमल होते हैं वैसे ही अल्लाह पाक की तरफ से फैसले आते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम होते हैं, बेकसूर होते हैं, वो जो एक्सीडेंट में या किसी हादसे में फौत हो जाते हैं, तो उनको किस चीज़ की सज़ा मिलती है? तो आइए देखते हैं वीडियो में डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कहीं दिखाई देता है कि कोई एक्सीडेंट में अगर कोई मारा जाता है बुरी तरह से, तो कहा जाता है कि वो उसे उसका कर्मों का फल मिला है। लेकिन अगर कोई 2 महीने का या 1 महीने का बच्चा मर जाता है तो उसको कैसे उसका कर्मों का फल मिला? क्योंकि वो अभी अभी इस पृथ्वी पर आया है, तो फिर कैसे उसको कर्मों का फल मिला है? बहन का सवाल है कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली जिंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हू बहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है, खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काहे की सजा मिली? इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है, ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है। ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए। लेकिन इसका जवाब कुरान में है कि 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की, क्या नहीं की, उसके ऊपर कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है, क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया,
کچھ لوگ کو صحت مند بنایا, کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا, یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے, 2.5% اس کو ہر سال, ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا, وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس, وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو 0 مل گیا, بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان, ارے بیچارہ کیا, اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے, زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس, وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے, اللہ کے رسول کے قریب تھے, پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دیا, کیا کیا اس کا تم نے, آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے, دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں, اچھے کام کرتے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا 2 دن کا بچہ ہے, اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے, ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں معنی امتحان, اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کیا نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے, جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر گیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, پنشمنٹ, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, ریوارڈ, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے.
किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है? उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है। बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हजारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे? आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था, मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया? अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा? तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालिदैन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। दोस्तों ये तो अल्लाह ही जानते हैं बेहतर कि इंसान पर जो मुसीबत परेशानी आती है वो उसके अमाल की वजह से है या अल्लाह की ज़ात की तरफ से कोई आजमाइश है। तो दोस्तों दुनिया इम्तिहान की जगह है, हर इंसान इम्तिहान में है। अल्लाह किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी को गुर्बत देकर आजमाता है, किसी को औलाद देकर आजमाता है और किसी से औलाद छीन कर उसे आजमाता है। तो दोस्तों हर इंसान जो है वो दुनिया में आजमाइश में घिरा हुआ है। हमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और अल्लाह पर कामिल यकीन रखना चाहिए। जो अल्लाह पाक करते हैं उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और वो इंसान की भलाई के लिए होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।